Morning, good afternoon and good evening everyone. So today I am going to start a new lecture for you for 11th class physics mathematical tools unit 0. ठीक है, तो हम यूनिट 0 यानी मैथमेटिकल टूल्स का जो टॉपिक लेने ट्रिग्नोमेट्री का हम ये कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब हम फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रिलेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रिलेशंस। कुछ इतने बेसिक्स इतने फंडामेंटल्स रिलेशन है जिसका इस्तेमाल हम जनरली फिजिक्स के बहुत सारे एक्सप्रेशन और न्यूमेरिकल्स में करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका है फंडामेंटल, टॉपिक क्या है ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन। ये आपका टॉपिक है प्यारे बच्चों, ये आपका टॉपिक है। टॉपिक क्या है? फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस। तो आपका फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं प्यारे बच्चों, वही हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जो फंडामेंटल या बेसिक्स हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं जनरली। तो एक तो रिलेशंस आपको ये याद रखना है फिर बच्चों, एक रिलेशंस आपको ये याद रखना है कि जो कोस थीटा है, कोसेक जो कोसिकेंट थीटा है वो प्यारे बच्चों 1/sin थीटा के बराबर होता है, sin थीटा के बराबर होता है। यानी कोसिकेंट थीटा अगर हम लिखे तो 1/sin थीटा होगा। कोसेक जिसे हम कहते हैं ना, यहाँ पे देखो कोसेक जिसे हम बोलते हैं 1/sin थीटा के बराबर होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, अगर मान लीजिए सिकेंट मिल जाए आपको, सिकेंट थीटा, तो 1/cos थीटा के बराबर होता है, कोस थीटा के। देखिए सिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा के बराबर हो। सिकेंट का उल्टा कोस, कोस का उल्टा सिकेंट हो गया। ऐसे देखिए साइन का उल्टा कोसिकेंट हो गया। देखिए ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा ना, ये आपस में रेसिप्रोकल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक रिलेशन लेंगे, जैसे कोट हमने थीटा लिखा तो इसका हो गया 1/tan थीटा प्यारे बच्चों, 1/tan थीटा। अब आप देखिए टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं आपके पास, साइन, कोस, टैन, कोट, सिकेंट और कोसिकेंट। अब देखिए कोसिकेंट का उल्टा साइन होता है, सिकेंट का उल्टा कोस थीटा होता है और कोट का उल्टा टैन होता है, राइट ना, उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो ये फॉर्मूले बड़े ही बेसिक्स हैं। इन बेसिक्स फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनका इस्तेमाल आपका बार बार होगा। तो कोसिकेंट का हुआ 1/sin थीटा और सिकेंट का हुआ 1/cos थीटा और कोट का हुआ 1/tan थीटा। मेरे बच्चों आपको शायद ध्यान होगा, मैंने आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में लिखा था, याद होगा आपको कि एक ट्रिक बताई थी जिसमें हमने लिखा था पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। उसमें हमने यहाँ पे याद करो कि साइन लिखा था, sin थीटा लिखा, मान लो यहाँ लिखा था हमने cos थीटा प्यारे बच्चों और यहाँ लिखा था हमने tan थीटा। नीचे जो है हमने कोसिकेंट थीटा लिखा प्यारे बच्चों और यहाँ पे हमने लिखा सिकेंट थीटा और यहाँ पे लिखा कोट थीटा। अब आप खुद दिमाग लगाइए कि साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज हो गया तो कोसिकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर होगा। अगर कोस थीटा आपका बेस अपन हाइपोटेन्यूज हो गया तो सिकेंट हाइपोटेन्यूज अपन बेस होगा। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे tan थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस होगा, सॉरी, तो कोट आपका बेस अपन परपेंडिकुलर होगा। तो आप देखो ना, साइन का उल्टा कोस हो गया और कोस का उल्टा सिकेंट हो गया, साइन का उल्टा कोसिकेंट हो गया, कोस थीटा का उल्टा सिकेंट हो गया और tan थीटा का उल्टा कोट थीटा हो गया। आप देख पा रहे हैं, सेम हमने यहाँ रिलेशन लिखा है। देखिए कोसिकेंट का उल्टा साइन थीटा, सिकेंट का उल्टा कोस थीटा और कोट का उल्टा tan थीटा प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। और भी रिलेशंस हैं, जैसे रिलेशंस हम बात करें tan थीटा की, तो प्यारे बच्चों जो tan थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के बराबर होता है। ध्यान रहे, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के बराबर होता है। ये रिलेशंस आपको ध्यान रखना है। एक रिलेशंस अगर इसका उल्टा करें, अगर कोट थीटा लिख दे, क्योंकि आपको पता है tan थीटा का उल्टा कोट थीटा है, कोट का उल्टा tan होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप इन दोनों फॉर्मूले को याद करने का एक अच्छा तरीका ये है कि tan थीटा का sin थीटा cos थीटा के बराबर ऊपर लिख रहे हैं, कोट थीटा उल्टा रेसिप्रोकल, कोट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो अगर tan थीटा को sin थीटा अपन cos थीटा लिखेंगे तो कोट थीटा को cos थीटा अपन sin थीटा लिखेंगे। धीरे से याद हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बच्चों एक फॉर्मूला आपका ये होता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर बच्चों कोस स्क्वायर थीटा जो है ये 1 के बराबर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी इनका जो स्क्वायर है उसका प्लस करें तो 1 के बराबर आएगा प्यारे बच्चों। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। आप देखिए एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्यारे बच्चों, तो ये आपका होगा सिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। देखिए बड़े ही यानी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं।
तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है वो 1 के बराबर होगा। जनरल सी बात है। देखिए आप इसको कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा करें तभी 1 के बराबर होगा। तो फिजिक्स में कई बार क्या होता है कि ये हमें इस एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा मिल जाता है, तो हमें वहां पे अच्छी बात ये है कि सॉरी अगर ये आ जाता है तो इस आइडेंटिटीज या फॉर्मूले से हम उसको 1 के बराबर रख सकते हैं। दूसरा देखिए, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर लिख सकते हैं। लेकिन आप एक चीज का देख रहे हैं कि कई बार हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें सीकेंट स्क्वायर थीटा और यहाँ पे लिखे माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होगा प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। देखिए सीकेंट स्क्वायर थीटा है, वो उधर चला जाएगा तो माइनस टेन, ये उधर चला जाएगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। प्यारे बच्चों सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, याद रखना। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? ऊपर लिख दो, ऊपर वाला लिख दो, चाहे फिर आप नीचे वाला भी लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो फॉर्मूला है आपका, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा तो जो है बेटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। प्यारे बच्चों 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। मेरे प्यारे बच्चों ये ऐसे लिखा जा सकता है। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और ये उधर चला जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों 1 बच गया, 1 बच गया। आप देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। अगर मैं कोट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा उधर जाके माइनस में, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों। चाहे ऐसे लिखो चाहे फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो इन सभी फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रिलेशंस है, मतलब इतने बेसिक्स फॉर्मूले हैं ये कि इनका इस्तेमाल जो है फिजिक्स में कहीं ना कहीं किसी ना किसी टेक्निक्स में, या आप कह सकते हैं किसी ना किसी एक्सप्रेशन में या किसी ना किसी न्यूमेरिकल्स में इनका इस्तेमाल होता ही रहता है। जब आप जैसे जैसे फर्स्ट यूनिट से आप स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे आप 11th की 12th की या हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे तो इनका इस्तेमाल हमेशा होता रहेगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। इन सारे फॉर्मूले को आप अच्छे से याद करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।